तो ये जो ग्रह होते हैं ना, प्लैनेट्स, ये काफ़ी हद तक ह्यूमन नेचर की तरह एक्ट करते हैं। किसी प्लैनेट का किसी साइन में या किसी घर में बैठना और सर्टेन वे में एक्ट करना, वो एक ह्यूमन नेचर की तरह ही रिफ्लेक्ट करता है। ये मैं आपको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली एक इंसान जब होता है, वो अगर आप उसे किसी ऐसे स्पेस में या ऐसे घर में या ऐसे लोगों के बीच में आप रख दो जहाँ पे वो कंफर्टेबल ना हो, तो वो अपना जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है इमोशंस का, बिहेवियर का, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो दर्शा नहीं पाता। अगर आपने उस सेम पर्सन को एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, एक बहुत ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रख दिया, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर पाता है। तो यही स्वभाव प्लैनेट्स का भी होता है। तो अब प्लैनेट्स क्या करते हैं, जैसे हर एक ग्रह जो होते हैं, हर एक प्लैनेट्स होते हैं, उनका एक सर्टेन नेचर होता है। ये सर्टेन नेचर उनका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेने जाएं तो जैसे सूर्य है। अब सूर्य का जो नेचर होता है वो होता है फायरी एनर्जी, लाइमलाइट, अटेंशन, फिलैंथ्रोपी, चीज़ें एक दूसरों के बारे में एक प्रजा को सामने रख के करना और फास्ट फॉरवर्डली एक्शन ओरिएंटेड रहना, फोरसाइटेड रहना और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर सपोज़ यही सूर्य जाके कैप्रिकॉन या एक्वेरियस के साइन में जाके बैठ जाता है। अब कैप्रिकॉन और जो मकर राशि जिसे कहते हैं और एक्वेरियस जो है कुंभ राशि, ये दोनों राशि एक्चुअली शनि की राशि है। शनि और सूर्य ये दोस्त नहीं हैं, ये एनिमी साइंस होते हैं। ये कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे के साथ में, बिकॉज उन दोनों का जो नेचर टेंडेंसी वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो अगर सपोज सूर्य जाके मकर राशि में बैठ जाते हैं या कुंभ राशि में जाके बैठ जाते हैं, तो सूर्य का जो नेचर है और जो ये मकर राशि और जो कुंभ राशि जो शनि को दर्शाते हैं, तो शनि का नेचर एक्चुअली है कॉशियसली स्टेप्स लेना, स्लो जाना, लाइमलाइट नहीं चाहिए, अटेंशन नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में रह के काम करना, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, पीछे होके स्लोनेस में चीज़ें करना एंड लेट रिजल्ट देना। तो एक फायर टेंडेंसी और एक जैसे अर्थ या तो एरी टेंडेंसी ज़्यादा में साथ में मैच नहीं करती। तो ये दो ऑपोजिट टेंडेंसीज़ के वजह से सूर्य इन राशियों में कंफर्टेबल नहीं होता है। वैसे ही हर एक ग्रह अपना अपना एक नेचर लेके आते हैं और वो जो नेचर होता है उनका, उसकी वजह से कोई साइंस या कोई जैसे राशियाँ होती है वो उनके लिए फ्रेंडली साइन हो जाती है। फ्रेंडली साइन का मतलब है कि ठीक है, मेरा नेचर आई कैन जेल अप विथ यू, तो मैं तुझे ये चाहिए, ठीक है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, तो मैं तुझे फ्रेंडली वे में बिहेव करूँगा। खुद की ओन जैसे कंफर्टेबल साइन में जाके बैठ जाए, तो वहाँ पे वो क्या होता है, जब इंसान कंफर्ट कहाँ पे फाइंड करता है, अपने खुद के घर में, राइट। तो जब वो कंफर्टेबल साइन में जाके बैठता है तो फिर वो कंफर्ट वे में रिजल्ट्स दिखाता है, कंफर्ट वे में अपना फुल एक्सप्रेशन देता है। और जब वो उच्च की साइन में जाता है या एक्सॉल्टेड साइन जैसे हम बोलते हैं, उसमें जाके बैठ जाता है, तो फिर वही ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ़ेक्ट्स दिखाता है, जो जैसे अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना। अब यही ग्रह अगर एक न्यूट्रल साइन में बैठेगा, तो जैसे हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, मुझे थ्रेटन नहीं फील हो रहा, पर मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा, तो मैं अपना माइंड करूँगा बिजनेस एंड आई विल बी फाइन। अगर वो जाके बैठ जाता है, वो ग्रह जाके बैठ जाता है किसी एनिमी या अनकंफर्टेबल साइन में, तो एक इंसान जब थ्रेटन फील करता है कहीं पे, तो वो डिफेंसिव हो जाता है। तो जो उसका स्वभाव होता है उसके ऑपोजिट रिजल्ट देने लग जाता है या ऑपोजिट बिहेव करने लग जाता है, जो नहीं करना होता है उसके ऑपोजिट करने लग जाता है। तो फिर प्लैनेट्स वैसे बिहेव करते हैं। अगर वो ग्रह अपने डेबिलिटेटेड या निच की साइन में, जैसे वीक साइन में जाके बैठ जाए,
तो फिर वो कम्प्लीटली एनिमी या ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स देता है जहाँ पे जो भी प्लैनेट की पॉजिटिविटी होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिकॉज हर एक ग्रह, जैसे हर एक इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही ग्रह के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं बेस्ड ऑन कौन सी एनर्जीज या कौन से ज़ोडिएक साइन में वो जाकर बैठे।